बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरतों को जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। ऐसा मेकअप करना जिससे वज़ू ना हो। कई औरतें ऐसी देखी हैं जिनको नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक़ होता है। हालांकि नेल पॉलिश लगाने के बाद ना तो वज़ू होता है और ना ही गुस्ल, इसलिए कि नाखून पर इसकी तह चढ़ जाती है और जिस्म तक पानी नहीं पहुंचता, इसलिए वज़ू और गुस्ल नहीं होता। जितना मर्ज़ी मना कर लो, पॉलिश का लेप लगा के फिरती रहेंगी और बेवज़ू नमाज़ें पढ़ती रहेंगी। शरीयत आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बदल तो नहीं जाएगी, खुद बदलती नहीं, शरीयत को बदलने की कोशिशें करती हैं। कई औरतों को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक़ होता है। अलबत्ता ये बात है कि जब लिपस्टिक लगा लेती हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे शेरनी अभी अभी किसी का खून पीकर आई है। इनको बताना चाहिए कि लिपस्टिक अगर जिल्द तक पानी को ना पहुंचने दे तो वज़ू नहीं होता, मगर ये नहीं मानेंगी। माँ बच्चियाँ तो जवाब में कहती हैं मैं इसको साफ़ कर लूँगी, मगर ये चीज़ मौके पे साफ़ तो नहीं होती। यही तो वजह है कि ख़वातीन तकरीबात में जाती हैं तो नमाज़ें क़ज़ा कर बैठती हैं, इसलिए कि बनी सवरी होती हैं, चेहरे पर लेप लगाया होता है। अगर वहाँ जाकर मुंह धो लें तो इनकी हकीकत खुल जाएगी। इनको चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ लगानी भी हो तो पहले वज़ू कर लिया करें, बाद में अपनी तैयारी करें और फिर इस वज़ू के साथ जहाँ भी हो नमाज का एहतमाम करें। कि इस वीडियो का दूसरा अमल है पर्दे का ख्याल ना करना। एक बड़ी वजह ये भी है चूँकि इब्तदाई जवानी से बेपर्दगी हो रही होती है, इसलिए बालिग़ होने के बाद पर्दे के लिए तैयार भी नहीं होती। ख़वातीन इस मामले में एक गफलत ये भी करती हैं कि गैर मर्दों से तो पर्दा कर लेती हैं, लेकिन जो उनके रिश्तेदार गैर महरम होते हैं इनसे बिल्कुल पर्दा नहीं करती। और शादी ब्याह के मौके पर तो दीनदार पर्देदार औरतें भी पर्दे को एक तरफ कर देती हैं। तीसरा जो अमल है वो है पाकी नापाकी की परवाह ना होना। पाकी नापाकी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता। बच्चे के कपड़े पर कोई नापाक चीज़ लगी हो, इसको धो रही हैं और छींटे अपने कपड़ों पर पड़ रहे हैं तो कोई औरतें परवाह नहीं करती। एक आदत सी बनी हुई है, इसी पे पक्की रहती हैं। गीबत करना और झूठ बोलना। जहाँ दो औरतें इकट्ठी होती हैं वहाँ गीबत शुरू हो जाती है। ज़रूरत ही क्या है किसी की बात करने की, मगर औरतें नहीं रह सकती। किसी बादशाह ने कहा था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा मैं इसको इनाम दूंगा। लोगों ने बहुत बांध कर झूठ बोले, मगर बादशाह मुतमिन ना हुआ। फिर एक आदमी आया, इसने कहा मैंने देखा कि एक जगह 100 औरतें इकट्ठी बैठी हुई थीं और बिल्कुल खामोश बैठी थीं। इस पर बादशाह ने कहा वाकई इसने सबसे बड़ा झूठ बोला है, इसको इनाम देना चाहिए। इतनी जल्दी बात को आगे चलाती हैं कि 1 मिनट के लिए भी किसी दूसरी औरत को मिलेंगी तो इसको अपने खामद के बारे में, अपनी सास के बारे में, नंद के बारे में और घर के बारे में सब कुछ बता देंगी। हत्ता कि जो कुछ पेट में उठाया हुआ होगा इसके बारे में भी बता देंगी। फ्लू में बैठकर शिकायत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत नापसंद है। अगर आप सब्र कर लेती तो आपको अजर मिलता। आपने मखलूक के सामने शिकायतें की, इस पर आपका अमल भी ज़ाया हुआ और उल्टा गुनाह भी लिखा गया। आज का जो चौथा अमल है वो है दिल आज़ारी करना। अगर किसी से थोड़ी बहुत कशाइदगी हो जाए तो जानबूझकर इसके सामने ऐसा काम करेंगी, ऐसी बात करेंगी जिससे उसका दिल दुखी हो जाए, दिल दुखे, और फिर आपस में बैठकर बताती भी हैं कि मैंने ऐसी बात की कि बस ये जलती ही रहेगी। दूसरे की दिल आज़ारी करके खुश होना जहन्नमी ज़हनियत है, इससे वो नहीं जलती बल्कि तुम अपने आप को जहन्नम में जलने का मुस्तहिक बना रही हो। अगला जो अमल है वो है सदका करने में औरतों का दिल तंग होता है। ख़वातीन में एक बीमारी ये पाई जाती है कि वो खुले दिल से सदका नहीं करती।
اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ عورتیں غلطی کی معافی نہیں مانگتی، اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں، بھیا دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی عورتوں کو جہنم میں لے جانے والے اعمال کی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں جا کر وہ والی ویڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔